हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पीएच मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में पीएच मान ज्ञात करने का मैं आप लोगों के लिए ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं ना कि आज तक के पूरे यूट्यूब पर ऐसा ट्रिक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। और गाइस, आई होप कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस, यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ तत्व यहाँ पर ले लिए हैं जिनका हमें पीएच मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब कैसे ज्ञात करेंगे पीएच मान, क्योंकि आज के बाद आपको पीएच मान याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, बस कुछ आपको ट्रिक लगानी है। यहाँ पर है नींबू रस, सिरका, शराब, टमाटर, अमरूद। तो अब इसका पीएच मान कैसे निकालना है। यहाँ पर देखिए, नींबू रस, सबसे पहले आपको किसी भी शब्द में से वर्ड को गिनना आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, नींबू। नींबू में कितने शब्द हैं? दो शब्द हैं, न और बा। तो क्या हो जाएगा, न और बा, यानी दो वर्ड है। तो क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, अब रस में देखिए, एक और दो, यानी कि रा और सा मिलाकर दो शब्द हो गए, तो 2.2। अब देखिए, हमने नींबू रस का पीएच मान निकाल लिया है 2.2। अब यहाँ पर देखिए, हम निकालेंगे सिरका का। तो देखिए, सिरका में क्या है, सा रा का, यानी कि दो शब्द, यहाँ पर तीन शब्द है, सा र का, यानी कि तीन शब्द है। तो यहाँ पर इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 3.0। ठीक है, तो देखिए, हमने सिरका का भी पीएच मान बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल लिया है। अब एग्जांपल में शराब, तो शराब का भी क्या हो जाएगा, देखिए, सा रा ब, यानी कि 3.0। ओके, अब यहाँ पर देखिए, टमाटर, टमाटर, यानी चार शब्द। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4.0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अमरूद। अमरूद में देखिए कितने शब्द हैं, तो अमरूद में भी चार शब्द है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 4.0। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो 4 से 5 शब्द यहाँ पर लिए थे, उनका पीएच मान हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल लिया है। देखिए, नींबू, सिरका, शराब, टमाटर, अमरूद। अब गैस क्या थे कि ये जितने भी शब्द हमने निकाले, यानी जो 5 तत्व थे, उनके हमने पीएच मान निकाले हैं। लेकिन ये कब, ये हिंदी में। ठीक है, क्या हो जाएगा, हिंदी में बनाने हैं पीएच मान। ठीक है, अब गाइस, यहाँ पर देखिए, जो ये शब्द हैं, ये शब्द क्या हो जाएंगे, ये जो शब्द है ना, हिंदी में बनाने हैं। यानी कि नींबू रस था, तो हमने नींबू रस का निकाला है ना बा रा सा, यानी दो दो, यानी 2.2। सिरका का, सा र का, यानी दो, तीन शब्द है, तो हमने 3.0 लिखा है। लेकिन 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 अब जो हमने इधर लिखे हैं, ये आपको याद कर लेने, इनको हम दूसरी तरीके से निकालेंगे। तो ये इतने चीज तो हमने हिंदी में निकाल लिए। अब इनको हम कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर है सोडा, तो सोडा को हम लोग इंग्लिश में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इंग्लिश में निकालेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सोडा। सोडा को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, सोडा को हम लोग लिखेंगे SODA, सोडा। अब यहाँ पर देखिए, सोडा तो हमने लिख लिया। अब सोडा में देखिए कितने शब्द हैं, 1 2 3 4। तो सोडा में कितने शब्द हो जाएंगे, 4 शब्द, 4.0। ठीक है, सोडा में कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4.0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए दही। अब दही को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो दही को हम लोग लिखेंगे DHAI। ठीक है, DAHI, दही। अब दही को देखिए कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4.0। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, क्या अंडे की सफेदी, यानी जो अंडे के ऊपर सफेदी होती है, उसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अंडे की सफेदी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अंडे की सफेदी को हम लोग बोलेंगे व्हाइट एग। ठीक है, व्हाइट एग। अब देखिए, व्हाइट एग का जो
वर्ड है, यानी कि 1 2 3 4 5 और 5 और ये 3 मिलाकर कितने हो जाएंगे 8.0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए व्हाइट एग का 8.0 हो जाएगा, 8.0 हो जाएगा। अब देखिए समुद्र जल, तो समुद्र जल, अब देखिए समुद्र जल का हमें निकालना है, तो समुद्र जल को हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्र जल को हम लोग बोलते हैं सी वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी वाटर। समुद्र जल को हम लोग सी वाटर बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर सी वाटर। ठीक है, सी वाटर। अब सी वाटर में देखिए कितने शब्द हैं, 1 2 3 और इधर 1 2 3 4 5, यानी कि 5 और 3 मिलाकर 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8.0। ठीक है, 8.0 हो जाएगा समुद्री जल का। ओके, अब यहाँ पर देखिए रक्त। अब रक्त को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त इक्वल टू होता है खून, और खून को हम लोग बोलते हैं ब्लड। खून को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। तो ब्लड बोलेंगे तो यहाँ पर देखिए ब्लड हम लोग कैसे लिखेंगे, BLOOD। ठीक है, ब्लड। अब देखिए ब्लड, ब्लड में कितने शब्द हैं, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ब्लड में कितने हैं, 5। ठीक है, 5 हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर BLOOD यानी कि 5। अब देखिए 5 में हम लोग इधर के 2 शब्द हम जोड़ लेंगे रक्त, तो क्या हो जाएगा 5 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 7, यानी कि 7.4। तो यहाँ पर देखिए जो इसका अप्रॉक्स होता है 7.4 होता है, आपको अप्रॉक्स याद करके रखना है। यानी देखिए हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि 7.4 आपको ये याद रख लेना है, ब्लड का 7.4 होता है। ओके, अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे पानी का। तो पानी का जो होता है वो क्या होता है, तो पानी का हम लिखेंगे वाटर। ठीक है, वाटर। अब वाटर मतलब क्या होता है, पानी। तो अब इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, और इधर पानी में कितने शब्द हैं, 1 2, तो 5 और 2 मिलाकर कितने हो जाएंगे 7.0। ठीक है, तो देखिए वाटर का 7.0 हो जाता है। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पर अब क्या हो जाएगा आंसू। तो अब लोग हम आंसू को देखिए क्या बोलते हैं, तो आंसू को हम लोग बोलते हैं टेयर्स बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, टेयर्स बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेयर्स। ठीक है, टेयर्स लिखेंगे। अब देखिए टेयर्स में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5, और यहाँ पर 2 है तो प्लस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7.0। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 और मिलकर एक 7। तो यहाँ पर देखिए आंसू का क्या हो जाएगा 7.0। तो अब ये जो शब्द थे वो कैसे थे, तो इन वाले शब्दों को हम लोग, इनकी जो हिंदी है उसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा हिंदी टू इंग्लिश। बनाने वाले पीएच मान, पीएच मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब गाइस क्या हो जाएगा कि इधर के जो शब्द थे हिंदी में बनाने थे पीएच मान, और इधर वाले शब्द को हमें इंग्लिश में बनाने थे पीएच मान। तो यहाँ पर देखिए 5 इधर हो गए और 2 2 4 2 6 7, 7 5 12। ठीक है, 5 इधर हो गए 7 इधर, तो 7 5 12 शब्दों के हमने पीएच मान बहुत ही अच्छी तरीके से बना लिए हैं। और आई होप कि आज तक की ऐसी ट्रिक आपको पूरे YouTube पर किसी ने नहीं बताई होगी पीएच मान ज्ञात करने का। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं इसी तरीके से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।